आपने तो मेरे को जब बताया तो मेरे को ही विश्वास नहीं हो रहा था। इसका घुटना ऊपर चढ़ गया। कैसे चढ़ गया था रेखा? गिरी थी ना स्वामी जी, गिरी थी तो गिरने से यहाँ कुछ क्रैक हो गया था, तो बोले ये ऊपर आ गया। मुझे पता भी नहीं पड़ा, ऊपर आ गया। यहाँ था। बताओ, खिसक करके 4-6 इंच ऊपर चला गया। वो बोलते हैं ये यहाँ से घुटना था, यहाँ भी घुटना बन गया पूरा। तो फिर तो बोले आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। मेरा मतलब पैर सीधा ही रहेगा, कभी टेढ़ा नहीं होगा, आप नीचे नहीं बैठ सकते। 6 महीने ऐसे ही निकाल दिए। फिर मैंने अपना योगा से सब, इससे स्वामी जी और खान पान से सब ठीक किया अपना। और सर्वाइकल भी तो था? सर्वाइकल था, बहुत था। मैंने तो योगा से भी किया है उसको, बहुत ट्रीटमेंट भी दिया था उन्होंने, सब वो ट्रैक्शन वगैरह दिया था। लेकिन बाद में जब मैंने MRI कराया तो बोले आपका तो ठीक भी हो गया, है ही नहीं कुछ आपको। तो ये सर्वाइकल स्पॉलाइटिस पेन, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, बिल्कुल ठीक हो गया स्वामी जी। जितना भी दर्द है उसका खात्मा हो जाता है पूरा, खाली सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से। बाकी छोटे छोटे उपाय तो हम बताते ही है। स्वामी जी आपका तो बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। चलो अब इसकी माता की लीच भी अब हटा देते हैं। यहाँ अब ये लीच थेरापी से इसको अलाबू करवाया था। अलाबू से, लीच से ऐसे चलती थी बस, ऐसे ये पैर ऐसे चलता था, पैर उठता नहीं था, पूरा घिसट घिसट के पैर चलती थी। इस तरह पैर चलता था। चलो आशीर्वाद। मेरा नाम ऋषिकेश मेहर है, उड़ीसा सिनापाली से। मेरा राइट हैंड ऊपर नहीं उठता था, इतना ही उठता था 3 महीने से। यहाँ आने के बाद में अभी तक, आज मेरा आखिरी दिन है, 7 रोज का मैं थेरापी लिया। आज पूरा उठ गया मेरा, पूरा शिविर में भी अभी भी आप देख सकते हो, सब मेरा फ्री हो गया। पूरा ये हाथ ही घुमाता रहता, पूरा घूम जा रहा है। पीछे भी ये हाथ जाम था, कंधे जाम हो जाए, सर्वाइकल स्पॉलाइटिस पेन से पूरा दर्द, तो उसके लिए अभ्यास भी। चलो सभी खड़े हो जाओ। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, अर्ध चक्रासन, आ बधु करवानु हो, ये सब करना है। और फिर और क्या क्या किया इसके लिए? फिर दर्द यहाँ भी तो था। हाँ, हर्पिस वाला यहाँ भी था। हर्पिस मेरे को हो गया 1.5 साल से। ये दर्द नहीं कम रहा था, पूरा घाव हो गया था कान से चारों तरफ। 3 रोज पहले 3 लीज लगाई, यहाँ 50% दर्द कम हो गया। और कल सुबह 2 लीज लगा, पूरा निशाना है, आप देख सकते हैं, अभी ताजा है। आज सुबह भी थोड़ा सा खून निकला, अभी पूरा फ्री हो गया। ये चलो, जैसे जलन था, दर्द था, पूरा फ्री हो गया। और कंधा फ्री हो स्वामी गया, को बहुत बहुत नमन। और वजन कितना कम किया? दर्द पर 7 रोज में मेरा 5.5 किलो वजन कम किया। शिविर में वजन भी कम कर लिया। मेरे कमर में दर्द था। क्या नाम है? रोमा हितेश पटेल। अच्छा, बैतूल से हूँ। कमर में दर्द था और सर्वाइकल भी है, माइग्रेन भी है मुझे यहाँ 5 दिन में ही आराम हो गया। 5 ही दिन में? हाँ, पोटली मसाज दी थी पीड़ांतक तेल से, शिरोधारा करी थी। हाँ। और कटी बस्ती दी थी, उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। तो कटी बस्ती जो अभी आपने सारे ट्रीटमेंट देखे ना, वो सब किया और ठीक हो गई। चलो, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरा नाम संगीता खोबरागढ़े है। मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरे पूरे पेन में, मतलब जॉइंट में पेन रहता था। और मेरी उंगलियां जो थी, मतलब मुश्किल से इतना मोड़ पाती थी। उसके बाद में दवाइयाँ भी, कुछ एलोपैथी दवाइयाँ खाई, कुछ फायदा नहीं हुआ। बीच में फिर मेरा कमर दर्द मतलब उठ गया अचानक। इतना कमर दर्द हुआ कि मतलब मैं लेटी ही रहती थी, मुझको बाथरूम तक पकड़ कर ले जाते थे। कुछ एलोपैथी की दवाइयाँ खाई, फिर मैंने प्राणायाम वगैरह किया, उससे मुझको काफ़ी राहत मिलते गया। अभी बीच में मतलब कोरोना काल में मेरे पैर जो थे, मैं बटरफ्लाई, बस इतना ही बटरफ्लाई कर पाती थी, नीचे भी नहीं बैठती थी। मैं 3 सालों तक के नीचे नहीं बैठी, केवल चेयर में बैठे रहती थी, चेयर में ही बैठ के खाना खाना। इतना ज्यादा दर्द था? इतना ज्यादा दर्द होता था, अब नीचे बैठ ही नहीं पाती थी। लेकिन अब मैं नीचे आराम से बैठ जाती हूँ। बटरफ्लाई भी मैं देखिए इतना कर लेती हूँ अब। इस प्रकार से मेरे पैरों में, यहाँ पे जॉइंट में इतना पेन होता था कि मैं 1 सेकंड भी वज्रासन में नहीं बैठ पाती थी। लेकिन आज मेरी स्थिति यहाँ आने के बाद इतनी हो गई है कि मैं आराम से 10 मिनट 15 मिनट तक बैठ लेती हूँ पूरा।
वज्रासन कर लेती हूँ। मेरे कंधों में दर्द रहता था, इधर जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता था कि मेरा हाथ पूरा ऐसा उठता नहीं था, इतना बस रहता था। अब मैं पूरा ऐसा उठा लेती हूँ और इस तरह से पीछे करके मुखासन भी कर लेती हूँ आराम से। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मैं शोभा, झारखंड पलामू ज़िले से। 3 साल पहले अर्थराइटिस हुआ था। मेरा हाथ सीधा नहीं होता था और पैर में भी, घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द और एंकल में स्टिफनेस आता था। मतलब उठने के बाद, सो के उठने के बाद मैं चल नहीं पाती थी, बस रोते रहती थी। मम्मी पकड़ पकड़ के सब जगह ले जाती थी। यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, चलने भी लगी हूँ और ये सूजन था उंगली में, ये भी ख़त्म हो गया और सीधा भी हाथ होने लगा है। ये बड़ी बात है। हाँ? आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। तुमको क्या फायदा हुआ? ये तो जबलपुर से है, ये दिल्ली से। हाँ। मैं दिल्ली से हूँ। मेरे को जोड़ों में काफ़ी दर्द रहता था, 25 साल से रहता था। 25 साल से? और मैं यहाँ 5वीं बार आया हूँ। उम्र कितनी आपकी? मेरी उम्र 62 साल है। हाँ, जोरदार। तो इसमें जब से मैंने आपके साथ, स्वामी जी के साथ 2005 से मैं जुड़ा हुआ हूँ योगा में, और मैं 5वीं बार यहाँ आया हूँ और पूरा जो है मुझे आराम है पूरे शरीर में। शुगर मेरी बढ़ गई थी, जोड़ों में दर्द था, सब मिटा लिए? हाँ, सब तकरीबन जो है 99% कवर है। क्या बात है। अब 1% तो थोड़ा बहुत उम्र के साथ कोई एक आधी चीज चले तो चलती रहना, अपने को परेशान नहीं करनी चाहिए। कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत, पहली बात तो हो ही नहीं, और कोई हो तो बोले चुपचाप रहे, मेरे को परेशान करने की जरूरत नहीं। योग से आप उसको धमका सकते हो। ओम स्वामी जी। मैं सुनीता मेरा नाम है। मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। 2017 में मुझे अर्थराइटिस हो गया था। हाथ मेरा ऐसे हो गया था, न सीधा होता था न टेढ़ा होता, कुछ नहीं कर, ऐसे हो गया था। उंगली पूरी ऐसे हो गई थी, मैं कुछ नहीं कर पाती थी, बहुत परेशान थी। फिर मुझे मेरी एक दोस्त ने बोला कि नहीं, तुम बाबा जी का योगा किया करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम किया करो, योगा तो तुम कर नहीं सकती हो। तो फिर मैंने बहुत दिन तक लगातार बहुत देर तक अनुलोम विलोम और भ्रामरी सारे प्राणायाम मैंने करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद मेरा हाथ धीरे धीरे सीधा होने लगा। साथ ही साथ मैं हरसिंगार का काढ़ा भी पीती थी। उससे मेरा 3 महीने में गुंडी, गिलोय, एलोवेरा बताता हूँ, वही उससे मेरा 3 महीने में हाथ बिल्कुल सीधा हो गया और बिल्कुल मैं नॉर्मल हूँ। यहाँ मैं आई थी, मुझे साइटिका का पेन था, थोड़ा सा वेरिकोज था और मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन यहाँ मुझे आए 7 दिन हुआ। 7 दिनों में मेरा ये सारी समस्या मेरी दूर हुई। यज्ञ से मुझे बहुत लाभ हुआ है। बाबा जी, एक बात और, मेरी एक बिटिया है 14 साल की, उसका वेट 32 से कभी नहीं बढ़ता था, कभी भी नहीं बढ़ता था। फिर मैंने पतंजलि का वेट गेन देना उसको शुरू किया। 2 महीने में उसका 6 किलो वेट बढ़ गया है। उसने आके कल मुझे फ़ोन करके बताया कि मम्मी मैं 38 किलो की हो गई हूँ। तो मुझे ये बात तो बाबा जी से ज़रूर कह देना कि सबको पतंजलि का वेट गेन जरूर पिलाना, जिसका वेट बहुत कम है। बाबा जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सिर्फ यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आई थी। मुझे आप पे अति विश्वास में आस्था चैनल रोज देखती हूँ और 1 से 1.5 घंटा का प्राणायाम योगा जरूर करती हूँ। चलो बेटा, खुश रहो। ये वेट घटाते तो हैं हम, बढ़ाने वाला भी तो वेट गेन है ना पतंजलि का, उसकी इतनी डिमांड है सच में। ये तो माउथ पब्लिसिटी जैसे इसने बताया ना, तो फिर वो अपने 100, 200, 500 लोगों को बताते हैं। प्रणाम बाबा जी। हमें 10 साल से हमें वो अर्थराइटिस है और थायराइड भी है। हम पहले चल नहीं पाती थी, योग के प्रभाव से हम थोड़ा बहुत चल भी लेते हैं और बैठ भी जाते हैं। हमको यहाँ आने से बहुत फ़ायदा मिला। यही सुन के आपके पास आए हैं कि हमारी सारी बीमारी जन्म तक का ख़त्म हो जाए। जन्म से लेके अब तक जितने भी हाँ, जितनी बीमारियाँ हैं सब खत्म हो जाए। ये ठीक है। हाँ, इसमें आपकी दवाइयाँ भी बहुत काम कर रही हैं और योगा भी, और थेरेपी भी ले रहे हो ना? थेरेपी भी ले रहे हैं। सारी चीजें एक साथ चारों तरफ से 10 दिशाओं से घेर लेते हैं हम बीमारी को। हाँ, हमें थायराइड भी बहुत दिनों से है, 15-20 सालों से। तो ऊंचाई भी ज्यादा करना है। हाँ। ओम स्वामी जी को नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम मोनिका है। मैं दिल्ली से आई हूँ अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट कराने के लिए। मेरे हस्बैंड का नाम दिवाकर शर्मा है। उनको पस्टुलर सोराइसिस बीमारी है, जिनका इलाज हम पूरी दिल्ली में, पूरे यूपी में, पूरे उत्तराखंड में करा चुके हैं, बट कोई रिलीफ नहीं आया। लास्ट टाइम हम 21 नवंबर को स्वामी जी के उसमें आए तो उनको ट्रीटमेंट बताया। हम 15 दिन एडमिट रहे। देन उसके बाद हम
उनको रिलीफ आता चला गया। इतनी गंदी कंडीशन थी कि वो बेड पे आ गए थे, देखने लायक हालत नहीं थी। मेरे हस्बैंड की कंडीशन ऐसी थी, ट्रीटमेंट कराने से पहले जब हम स्वामी जी के वेलनेस में आए तो हमने ट्रीटमेंट कराया, फिर उनकी हालत सुधरती चली गई। आप देख सकते हैं उनकी कंडीशन कितनी ख़राब थी। अब 1 साल होने वाला है जिससे उनकी हालत बहुत अच्छी हो गई है। 85% उनको आराम है। अब धीरे धीरे करके डॉक्टर ने उनको बोला है कि 3 साल आना है, तो हम 3 साल के लिए आ रहे हैं उनके पास ट्रीटमेंट के लिए मंथली। तो अभी काफ़ी आराम है। स्वामी जी ने हम पे बहुत कृपा करी है, जिसका मैं कुछ आभार प्रकट भी नहीं कर पाऊँगी। मेरा नाम रामावतार राम है। मैं मुंबई से आया हूँ। मैं यहाँ अपने शुगर, डायबिटीज़ और कैटरेक्ट के उपचार हेतु आया था। शुगर मेरा फास्टिंग में कभी भी 200 से नीचे नहीं आ रहा था, मिनिमम 150 आता था, परंतु यहाँ उपचार के बाद अभी नॉर्मल आ रहा है शुगर, और मैं अभी कोई एलोपैथ की दवा नहीं ले रहा हूँ। मैं सभी से यही आग्रह करूँगा कि शुगर और कुछ गंभीर बीमारियाँ जो हैं वो एलोपैथ में ना जाकर नेचुरोपैथ में, जो पतंजलि योग पीठ में आकर अपना उपचार कराएं और लाभ प्राप्त करें। मेरा नाम अनिल है। हम डेनमार्क से यहाँ बाबा जी के दर्शन करने के लिए आए थे, जस्ट फॉर वेलनेस। और उसके बाद डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमें कुछ थेरेपीज रिकमेंड की, और हमारे जो भी उनको महसूस हुआ कि हमारी डिजीज़ हो सकती हैं, जो हैं उनको फॉलोअप करने के लिए हमें ट्रीटमेंट्स दिया, मेडिसिन दिया। हमें बहुत अच्छा लगा। मैं अंजू बंसल जम्मू से आई हूँ। मेरे जो था आँखों में जलन रहती थी, पेट फैटी लीवर है। हमारे डॉक्टर ने बता दिया था कि ये तो 4 महीने ज़िंदा रहेगी, तो 4th ग्रेड का बोला था फैटी लीवर। लेकिन इस बार पहले भी मैं करवा के गई हूँ ट्रीटमेंट यहीं से, तो इस बार 2nd ग्रेड का लीवर फैटी आया था मेरा, और पेट में थोड़ा सा दर्द और बॉडी पेन रहता था, तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है। यहाँ के मतलब ये समझ लो कि धरती पर स्वर्ग है, तो ये पतंजलि ये वेलनेस सेंटर में है। पहले हम योगराम में जाया करते थे, इस बार हम पतंजलि में आए हैं दूसरी बार। तो यहाँ के पूरे जितने थेरेपिस्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे से पोलाइट वे से हमारे से बातचीत की, हमें हर तरह से मदद मिली है। और हमने एक चीज़ यहाँ पे नोट करी है कि दिन दुगनी रात चौगनी ये तरक्की कर रहा है, और हमारी भी यही कामना है कि ये जो पतंजलि योगपीठ है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, कि सबको बहुत ही राहत मिलती है। इस बार मैं अपने साथ अपनी मतलब फ्रेंड को चंडीगढ़ से भी लेके आई हूँ। 6-7 लोग मेरे साथ आए हैं, और आगे भी जो भी एलोपैथी का यूज़ करता है, हमने एक ही चीज़ देखी है कि एलोपैथी के अंदर और बीमार होते हैं। जब भी मैं एलोपैथी की एक टैबलेट किसी इमरजेंसी में भी ले लेती हूँ, तो सबसे पहले मेरे को एक कॉन्स्टिपेशन होती है, और दूसरे नंबर पे मुझे नींद ज़्यादा आने लग जाती है। इसलिए मैं डर के मारे एलोपैथी तो लेती ही नहीं। और जितने भी रिश्तेदार या सहयोगी या फ्रेंड्स मैंने देखे हैं, एलोपैथी के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम्स उनको आई हैं, कोई भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। जब भी मेरे को बीपी वगैरह हो भी जाता है, तो मैं स्वामी जी के ये भजन सुन लेती हूँ, और अपना सुबह योगा अच्छे से करती हूँ। योग टीचर भी हूँ, योगा क्लासेस भी लेती हूँ। और मैं और भी जो मेरा प्रण मैंने लिया हुआ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग सिखाऊं, और ये जो भी ट्रीटमेंट करवाने आए उसको बताऊं कि अगर ट्रीटमेंट करवाना है तो आयुर्वेदिक में। और मैंने क्या है योग, यज्ञ, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी को ही आगे बढ़ाना है। ये मेरे को सारा बहुत अच्छा लगता है। पंचकर्म, षटकर्म, यहाँ वो कोई चीज़ नहीं है कि हमें नहीं मिलेगी। और इस बार तो आकर मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा तरक्की हुई पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा। और ये MTC जहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट होता था, यहाँ बहुत बड़ा एक लेडीज़ का भी और सेंटर बना पड़ा है। और यहाँ कोई ऐसी मशीन नहीं है, कोई ऐसी थेरेपी नहीं है जैसे मान लो सिंगी चिकित्सा है
ये बहुत अच्छी लगी। सिंगी चिकित्सा से तुरंत राहत मिलती है दर्द में, तुरंत। मेरे हस्बैंड को स्पेशल लेके आई हूँ इस बार, वो पहली बार आए हैं, मैं छठी बार आई हूँ, क्योंकि मैं 22 साल से फॉलो कर रही हूँ इसको, अपना स्वामी जी को फॉलो करती हूँ। सुबह मेरा 4 बजे ही टीवी लग जाता है, 5 बजे ही, तो मैं तो सारा दिन जब भी लगाती हूँ आस्था। मैं सभी से आह्वान करूँगी, आप अपने जीवन को जीना सीखें तो यहाँ पतंजलि में आके आपको जीवन जीना आ जाएगा, और घर पर जाके भी अपनी पूरी तरह से उसी तरह से फॉलो करें और दूसरों को प्रेरित जरूर करें। मेरा नाम संतोष लक्ष्मण भूसारे है। मैं अपनी वाइफ धनश्री के साथ यहाँ आया हूँ। मुझे हर्निया का प्रॉब्लम था और मेरे मिसेस को कंधों में और घुटनों में दर्द था, इसलिए हम यहाँ इंटरनेट के द्वारा पतंजलि के बारे में सर्च किया तो हमें यहाँ का पता चला और हम यहाँ आए हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। हमने 7 दिन का ट्रीटमेंट लिया है और मेरे को हर्निया का ट्रीटमेंट दिया गया है। अभी तो मेरे को अच्छा लग रहा है। अभी डॉक्टर से मैंने बात की तो उन्होंने मेरे को 5-6 महीने का समय दिया है, उसके बाद आपका हर्निया कम हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और उसको गोली, औषध और खान-पान और एक्सरसाइज में सुधार करने को कहा है। उन्होंने जैसा खान-पान दिया है, जैसा एक्सरसाइज बताया, बाबा जी ने जैसा योगा बताया है, वैसा हम ज़रूर करेंगे। और 5-6 महीने के बाद उसमें अगर सुधार हुआ तो हम ज़रूर इसके बारे में सभी लोगों को बताएंगे। मेरे मिसेस को जो कंधों में दर्द था, घुटनों में दर्द था, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उसे अभी अच्छा लग रहा है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, पतंजलि यहाँ अच्छा सेवा दे रही है। मैं डॉक्टर सुचिता करवीर और ये मेरे हस्बैंड है श्री विकास करवीर। हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं। मेरे हस्बैंड को 26 साल से शुगर की प्रॉब्लम है और बीच में 6 नवंबर को उनका शुगर एकदम हाई हो गया था, 575 तक गया था। फिर इनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, जहाँ पर 2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। एंड फिर उन्होंने कंक्लूजन दिया डॉक्टर ने कि अभी गोलियाँ उनके बॉडी पर काम नहीं कर रही है एंड इसलिए उनको इंसुलिन पे रहना होगा। तो उनको 62 यूनिट 8 नवंबर से 62 यूनिट रोज़ हमें देना पड़ता था। फिर हम यहाँ पर आ गए। वैसे भी ये 2-3 महीने से आस्था चैनल देख के योग एंड प्राणायाम करते थे। तो यहाँ पर आने के बाद सिर्फ पहले ही दिन हमने 62 यूनिट लिए एंड रात को इनको थोड़ी सी अजीब सा महसूस होने लगा, घबराहट जैसे महसूस होने लगा। तो हमें डाउट आया कि शायद शुगर डाउन हो गई है, तो हमने तुरंत हमारी मशीन पे चेक किया तो वो शुगर सिर्फ 55 हो गई थी, तो एकदम डाउन हो गई थी। तुरंत हमने 2-3 चॉकलेट इनको मैंने खिला दी एंड फिर सुबह हमने चेक किया तब भी शुगर 170 के आसपास ही था, कम ही हो गया था। फिर दूसरे दिन डॉक्टर को तुरंत दिखाया यहाँ के और उन्होंने इंसुलिन कम कर दी। फिर दूसरे दिन सिर्फ पूरे दिन में 12 यूनिट लिए एंड तीसरे दिन से 4 दिन हो गया, आज 5वां दिन है, एक भी यूनिट इंसुलिन का हम नहीं ले रहे एंड इनकी शुगर 150 के आसपास, 130, कभी 160, कभी 170 इसके आसपास है। इंसुलिन अभी बिल्कुल भी नहीं लेते हैं एंड पूरी तरीके से आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है बस उसी के ऊपर उनका शुगर कंट्रोल हो रहा है। उनका क्रिएटिनाइन, जब हम यहाँ पर आए तब क्रिएटिनाइन इनका था 2.19 एंड अभी इनका क्रिएटिनाइन कल ही चेक करवाया तो हो गया 1.70। इनको हीमोग्लोबिन की भी प्रॉब्लम है। हीमोग्लोबिन इनका 9.2 था तो हीमोग्लोबिन 10.5 आया है। सिर्फ बीपी का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी हमें आशा है कि बहुत जल्द वो भी दूर हो जाएगा। बीपी की सिर्फ एलोपैथी की भी गोली चालू है एंड आयुर्वेदिक भी चालू है। बाकी तो क्रिएटिनाइन, हीमोग्लोबिन एंड शुगर के ऊपर अच्छा असर आया है। बहुत कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ स्वामी जी से कि सचमुच स्वामी जी ने रोगी एंड पीड़ित लोगों के जीवन में आशा की नई किरण फैलाई है और दुखी लोगों के जीवन में खुशहाली भर दी है। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द एक सुंदर और स्वस्थ भारत के निर्माण में स्वामी जी का मार्गदर्शन जो है, उस मार्गदर्शन से स्वस्थ और सुंदर भारत का निर्माण होने जा रहा है। हमें इस बात की बहुत खुशी है। हम खुद को बहुत लकी मानते हैं कि हम इस इंडिया में पैदा हुए हैं जहाँ पर योग ऋषि स्वामी जी, रामदेव बाबा जी जैसे लोग हैं जिनके मार्गदर्शन से बहुत सारे करोड़ों लोगों को फ़ायदा हो रहा है और वो सुखी जीवन और अच्छा जीवन जी रहे हैं। मेरा नाम नीलम शेलके, मैं महाराष्ट्र नागपुर से आई हूँ। मुझे अस्थमा था 9 साल से,
तो मुझे डॉक्टर ने कुछ महीने पहले स्टेरॉइड दिया था। उन्होंने ऐसा बताया नहीं था कि ये स्टेरॉइड की मेडिसिन है, मुझे वो कुछ भी पता नहीं था। मैंने उसे 6 महीना कंटिन्यू कर लिया। उसके बाद मैं एक दिन भी उसके बिना रह नहीं पाती थी। मैं डॉक्टर के पास गई, फिर डॉक्टर को पूछा कि मेडिसिन के बिना मैं रह ही नहीं सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपने कितने दिन से ले रहे हो? तो मैंने बताया 6 महीने हो गए ये मेडिसिन मैं ले रही हूँ। तो बोली ये तो स्टेरॉइड है, आपका कोई भी एक बॉडी पार्ट इसमें ख़राब हो सकता है। तो ऐसे ही मेरा फैटी लीवर हो गया था। तो फैटी लीवर को कंट्रोल करना था और अभी मेडिसिन से इतना सब लॉस हो गया, तो मैंने सोचा नहीं अब मुझे योग ही करना है। योगा करके ही मैंने मेरा पूरा सब कम किया। मेरा वज़न 80 kg हो गया था, फिर मैंने उसे 59 kg किया और ये मैंने टीवी के माध्यम से किया है। और उसके बाद अस्थमा, अभी मुझे आके यहाँ 5 दिन हुए हैं। 5 दिन में मेरी मेडिसिन भी बंद हो गई है, स्प्रे भी बंद हो गए और मैंने यहाँ का सब ट्रीटमेंट किया, तो मुझे बहुत आराम लग रहा है। मुझे 6-7 महीने पहले थोड़ा सा आईसाइट में प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ा अस्थमा जैसा हुआ था। तो मैंने अपना चेकअप करवाया, तब मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है और बॉर्डर लाइन पे मैं थोड़ी अस्थमेटिक भी हूँ। फिर मैंने घर पे ही रह के स्वामी जी का चैनल पर देखकर योग, प्राणायाम वगैरह सब किया और भ्रामरी, भ्रस्तिका, कपालभाति इत्यादि से मेरा थायराइड काफ़ी हद तक कंट्रोल में आया। फिर धीरे धीरे मेरा कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में आया। यहाँ आने से पहले मैंने अपनी जब लास्ट रिपोर्ट करवाई, तब मैंने पाया कि मेरा थायराइड बिल्कुल चला गया है। घर पर ही रहकर योग प्राणायाम से निरंतर अभ्यास से मैंने अपना थायराइड बिल्कुल ठीक कर लिया था और काफ़ी हद तक डायबिटिक भी कंट्रोल में थी। अभी मुझे यहाँ पर आए हुए 3 दिन हुए हैं, आज मेरा तीसरा दिन ही है यहाँ पर, और मैंने पाया है कि मेरा 4 kg वेट लॉस हुआ है, मेरा थायराइड बिल्कुल चला गया है और डायबिटीज़ भी चली गई है। मेरा नाम विपुल मिश्रा है और ये मेरी माता जी है आशा मिश्रा। हम मुंबई से हैं। इनको पहले डायबिटीज़ और न्यूमोथ्रॉक्स टीबी का प्रॉब्लम था 2018 में, जो उसकी भी पहले बीमारी थी, हमें डिटेक्ट नहीं हुई थी। 2018 में जब ये डिटेक्ट हुई कि इन्हें टीबी और डायबिटीज़ है, तो ये डॉक्टर के पास गए ठीक करने के लिए। 6-7 मंथ उनका मेडिसिन चला, कोर्स चला, उसके बावजूद भी उतना आराम नहीं मिला और इनके लंग्स में फ्लूइड एंड थोड़ा सा एयर जमा हो गया था। और ये 2003 से योगा करते आए, उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीव है योगा पे एंड रामदेव बाबा जी पे। फिर उन्होंने उसी योगा को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और 1 साल में उन्हें कुछ आराम मिल गया। 2019 तक पूरी तरह से अभी इनका डायबिटीज़ एंड टीबी का दवाई बंद है। हालांकि अभी हम यहाँ पे इसीलिए आए क्योंकि इन्हें वापस से एक न्यू डिजीज़ डिटेक्ट हुई है, जो है यूरिनरी ब्लैडर की। इनका यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा सा बाहर आ रहा था और इन्हें हीमोग्लोबिन का थोड़ा प्रॉब्लम था, जो था 7.3 समथिंग। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था। सो इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीव था। इन्होंने कहा कि हम जाते हैं रामदेव बाबा के आश्रम में, वहाँ पे थोड़ा सा हम योगा करेंगे, उनसे सजेशन लेंगे और वहाँ पे हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। यहाँ पे आके हमें कुछ 6 दिन हो गया है। इनका काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इनका जो हीमोग्लोबिन है अभी इनका 10.3 है एंड जो इनका यूरिनरी ब्लैडर था जो बाहर आया था काफ़ी अंदर चला गया, काफ़ी ठीक हो चुका है अभी। सो हमारा काफ़ी धन्यवाद है, काफ़ी थैंकफुल है हम रामदेव बाबा जी के कि उन्होंने हमें इतना अच्छा गाइड किया योगा के थ्रू, और इस इंडिया में काफ़ी यंगस्टर को और काफ़ी ओल्डेज को गाइड किया योगा के थ्रू। योग और आयुर्वेद के कारण मैंने अपनी बहुत सी बीमारियां ठीक की है। मुझे 1980 से 2005 तक बहुत सीवियर अस्थमा था। मुझे पेरिफेरल साइनोसिस और सेंट्रल साइनोसिस जैसे बहुत सीवियर अटैक्स आते थे, जिससे मेरा पूरा शरीर काला नीला पड़ जाता था और वो अटैक्स भी हर रोज़ आते थे। मुझे बहुत स्टेरॉइड्स, इंजेक्शंस, हॉस्पिटलाइजेशन ये सब करना पड़ता था। तो उसमें मुझे आयुर्वेद और योग के कारण पूरा रिलीफ मिल गया है। 2005 से आज तक यानी करीब 20 साल मुझे कोई भी अटैक नहीं आया है। इसके अलावा मुझे बहुत सीवियर हेडेक, इंसोम्निया और फैटी लिवर ये भी है, और वो उसमें भी योगा और आयुर्वेद और मेरी दिनचर्या और लाइफस्टाइल चेंजेस करके मैंने कंट्रोल में
लिया है और अभी भी मुझे मैंने अभी तक योग और आयुर्वेद का उपयोग किया है और सिर्फ मैंने अभी तक वो एक्सटर्नल थेरेपी जो है उसका उपयोग नहीं किया है। तो उनके एक्सटर्नल थेरेपीज़ के कारण मैं ज़्यादातर यहाँ आई हूँ, जिससे मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि मेरे जो अभी के कंप्लेंट्स हैं वो भी पूरी तरह से कंट्रोल और क्योर हो जाएंगे। मैं स्वामी जी को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पूरे विश्व में जो जिसकी प्रसिद्धि है ऐसा बहुत ही सुंदर ऐसा वेलनेस बनाया है जिसमें दुनिया के सभी कोटि कोटि लोगों को फ़ायदा होगा और भारत का नाम सब दुनिया में रोशन हो जाएगा।